हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अभी तक अपन ने अपनी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, तो आई होप कि आप प्रॉपरली उनको वॉच करके उनके अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 3, 4, 5 है ना, एक दूसरे से मिलती जुलती है। 3 में अपन ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, 4 में अपन ने सारणी डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज 5 में आपका मिक्स आएगा। जैसे अपन ने 3 में मैट्रिक्स और 4 में डिटर्मिनेंट है ना, उन दोनों का मिक्स करके आपका एक्सरसाइज 5 में आएगा। उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह है ना, और पढ़ेंगे अपन रेखीय समीकरण। ठीक है, आपने देखा कि सारणिक है ना, मैंने बताया था कि सारणिक हमेशा आपकी कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स की बनती है। सारणिक हमेशा किससे बनेगी, आपकी वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स से बनेगी। और यहाँ पर दे रखा है कि आपका जो वर्ग आव्यूह होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है और एक क्या होता है आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखेंगे अब इसमें अलग अलग देखेंगे कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय, ज़्यादा यहाँ आपके व्युत्क्रमणीय आव्यूह आएगा। जैसा आपने एक्सरसाइज 1 में अपन ने फलन व्युत्क्रम फलन के बारे में पढ़ा था ना, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह को बस आप डायरेक्ट ध्यान में रखोगे कि एक ऐसा आव्यूह, कोई भी एक आव्यूह मान ले, जैसे अपन ए मान ले, वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि हम उस आव्यूह का क्या ले लें, सारणिक ले लें, और उसका सारणिक आपके पास क्या आ जाए, ए, सारणिक क्या आ जाए 0, नॉट इक्वल्स टू 0 हो, यानी सारणिक का मान अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो उस आव्यूह ए को अपन क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान में रखोगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं, तो उस आव्यूह का आप क्या लोगे, सारणिक, उसकी वैल्यू निकालोगे और वैल्यू निकालने पर यदि वो नॉट इक्वल्स टू 0 आती है तो वो क्या हो जाएगा, आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह। जैसे क्या हो गया, यदि किसी वर्ग आव्यूह ए, यदि किसी वर्ग आव्यूह ए की सारणिक नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो उस आव्यूह को अपन क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने एक आव्यूह माना, 2x2 का माना है, जैसे मान लिया 1, 2, 3, 4, और इसका सारणिक निकालेंगे तो आप लोग जानते हो 2x2 की सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, अगर विकर्ण के अवयव का गुणा माइनस पिछले विकर्ण के अवयव का गुणा। अगर विकर्ण के अवयव कितने हो गए, 1 × 4, और माइनस में क्या था, पिछला विकर्ण क्या हो जाएगा, 2 × 3, तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 6 यानी -2 आएगा, और वो क्या है, देखो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखो, जब आपको हर एक बेसिक जो चीज़ें और उनके फॉर्मूले और उनकी डेफिनेशन याद है ना, तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहले आप लोग कम से कम 4 या 5 बार उनको वापस रिवाइज कीजिए। आपको हर एक चीज़ याद होने के बाद आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। जब तक आपको बेसिक उसका ध्यान नहीं होगा, आपको क्वेश्चन नहीं होगा। तो बेसिक को अच्छे से पढ़ो, उनको समझो और उनकी डेफिनेशन वगैरह सब याद करो। आगे देखो, इसका उल्टा है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसमें आव्यूह ए का सारणिक अगर आपके पास 0 आ जाएगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। यानी कि यदि किसी वर्ग आव्यूह ए की सारणिक क्या आ जाए, आपके पास 0 आ जाए, तो उस आव्यूह को क्या बोलेंगे अपन, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, 6, 2x2 की है, तो अगर विकर्ण के अवयव का गुणा कितना हो जाएगा, 2 × 6, माइनस पिछले विकर्ण के अवयव का गुणा 3 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 12 - 12 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। आगे निकालते हैं अपन वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह, है ना। पिछले में अपन ने क्या पढ़ा था, सहखंड, कोई भी आव्यूह दे रखा था उसके अवयव का सहखंड निकालना, जबकि यहाँ पर आपका क्या है, सहखंडज। दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। वहाँ पर किसी अवयव का अपन क्या निकालते थे, सहखंड निकालते थे, और यहाँ पर अपन वर्ग आव्यूह का क्या निकालेंगे, सहखंडज आव्यूह, यानी एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं, देखना, समझने की कोशिश करना। मैंने बहुत ही सरल भाषा में यहाँ लिख रखा है कि जैसे आपको कोई आव्यूह दे दे, ठीक है, मान लेती हूँ ये आव्यूह दे दिया और मैंने मान लिया कि वर्ग आव्यूह दिया है, तो m × m मान लेते हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होंगे आपके पास बराबर। मैंने वर्ग आव्यूह मान लिया, फिर उस वर्ग आव्यूह का अपन क्या लेंगे, दूसरी स्टेप में, पहली स्टेप में आपको वर्ग आव्यूह दे देगा और बोल देगा कि इसका सहखंडज आव्यूह निकाले। दूसरी स्टेप में क्या करोगे, आप इस वर्ग आव्यूह का क्या लोगे, सारणिक लोगे। ठीक है, सारणिक लेंगे। सारणिक लेने के बाद आप क्या करोगे, इस सारणी के जितने भी अव्यय आएंगे, सारणी के अंदर जितने भी अव्यय आएंगे उसके क्या निकालेंगे। जैसे अव्यय मान लो मैंने ए आई जे, ठीक है, उसका अपन क्या निकालेंगे, उसके अपन सहखंड निकालेंगे। ठीक है, सहखंड निकालेंगे, और सहखंड को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ आई जे से।
ठीक, पहले स्टेप में क्या किया अपन ने, जो अवयव दिया था उसका सारणिक लिया, फिर उस सारणी के जितने भी अवयव हैं उसका अपन क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे, और सहखंड आएंगे उससे अपन क्या बनाएंगे, एक अवयव यानी मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स बनाने के बाद आप क्या करोगे, दूसरी स्टेप में मैट्रिक्स बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लोगे। पर ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो उस अवयव की पंक्ति है उसको अपन स्तंभ बना देंगे, और स्तंभ है उसको अपन क्या बना देंगे, पंक्ति। आगे समझ में, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, और यही ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, सहखंडज अवयव। और सहखंडज अवयव को एडजॉइंट, तो एडजॉइंट का ए डी जे लेते हैं, और ए क्या है आपका अवयव, यानी ए डी जे ए, सहखंड को किससे शो करेंगे अपन, ए डी जे ए से, वही क्या हो जाएगा आपका उस अवयव का सहखंडज अवयव। वापस समझना, आपको शुरू में क्या देगा, एक अवयव देगा, उसका अपन क्या लेंगे, दूसरी स्टेप में सारणिक लेंगे, सारणिक लेने के बाद उस सारणिक के प्रत्येक अवयव का अपन क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे, और सहखंड निकालने के बाद उस सहखंड से अपन क्या बनाएंगे, एक अवयव बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, और मैट्रिक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का अपन क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज यानी परिवर्त मैट्रिक्स ले लेंगे, और वो परिवर्त मैट्रिक्स ही आपका क्या होगा, सहखंड अवयव। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे व्यापक रूप लें, कोई भी सारणिक दे दिया 3x3 का, व्यापक रूप से समझ लेते हैं। जैसे ये आपके पास अवयव है, व्यापक रूप में मैंने ले लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, फिर पहली स्टेप में क्या करेंगे, उस अवयव का क्या लेंगे, सारणिक, सारणिक लेने के बाद उसका अपन प्रत्येक अवयव क्या कर निकालेंगे, सहखंड। मान लो A11 का सहखंड क्या है, F11, A12 का F12, A13 का F13, इसी प्रकार से आगे है A21 का F21, A22 का F22 और A23 का F23, A31 का सहखंड मान लिया मैंने 31, F32 और F33। फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे, इसका अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी परिवर्त अवयव निकालेंगे। परिवर्त अवयव का मतलब जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना देंगे, स्तंभ उसको पंक्ति बना देंगे, और यही क्या आ जाएगा आपका सहखंड अवयव, यानी ADJ आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले रखा है मैंने 2x2 का, आप क्या निकालें, सहखंड निकालो। देखो, एक तो डायरेक्ट आप अगर 2x2 की मैट्रिक्स है ना आपके पास, है ना, एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगी कैसे डायरेक्ट निकालोगे, और एक अपन जैसे पूरे मेथड करते हैं वो देखो कैसे, वो हमेशा काम आएगा। 2x2 में ही डायरेक्ट निकाल सकते हो, 3x3 में नहीं निकाल सकते। तो 2x2 से समझ लेते हैं। आपके पास मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, मैट्रिक्स दे दी, पहले स्टेप में क्या करोगे, उसका सारणिक निकालोगे। ठीक है, सारणिक ले लिया, और सारणिक लेने पर उसके अंदर जितने भी अवयव हैं उसका अपन क्या निकालेंगे, सहखंड। जैसे मान लो मैं 1 का सहखंड क्या होता है, 1 का सहखंड मैं मान लूँ F11। ठीक है, और सहखंड की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, -1 की पावर i प्लस j, और क्या आता है A11 क्या होता है, उस अवयव का उपसारणिक, यही तो होता है। तो मैं 1 का सहखंड निकाल रही हूँ, तो -1 की पावर 1 कौन सा एलिमेंट है, A11 वाला एलिमेंट है ना, तो i का मान 1 और j का मान 1, और इसका उपसारणी कितना आएगा, 1 का उपसारणी क्या आएगा, उसके संगत स्तंभ को छोड़ दीजिए, संगत पंक्ति को छोड़ दीजिए, जो अवयव बचेगा वो क्या हो जाएगा, इसका उपसारणी। तो इसका उपसारणी क्या आ गया, 4। तो ये देखो सम बन रहा है, तो F11 का मान कितना आ गया आपके पास, 4। ठीक है, इसी प्रकार से मैं निकालूँ 2 का, 2 F2 कौन सा एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट, तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, i का मान 1 और j का मान 2, और उसके संगत अपन उपसारणी लेंगे, 2 का निकाल रहे हैं ना, तो उसके संगत पंक्ति को छोड़ दीजिए, स्तंभ को छोड़ दीजिए, कौन सा अवयव बच गया, 3, और ये क्या बन गया, विषम। तो F12 का मान कितना आ गया आपके पास, -3। ते हैं अपन अव्यय 3 का सहखंड निकालना। ठीक है, 3 का सहखंड निकालेंगे, 3 कौन सा अव्यय है आपका, आ जाएगा F21 वाला एलिमेंट, तो अपन क्या कर देंगे, -1 की पावर 2 + 1, और उसका उपसारणी क्या होगा, उसकी संगत पंक्ति को छोड़ दीजिए, स्तंभ को छोड़ दीजिए, उसका उपसारणी हो जाएगा 2। ये देखो विषम बन रहा है, तो F21 का मान कितना आ जाएगा, -2। इसी प्रकार से 4 1 का सहखंड देखेंगे तो F22, तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 2, और उसका अपन उपसारणी लेंगे तो उसके संगत पंक्ति को छोड़ दीजिए, स्तंभ को छोड़ दीजिए, कौन सा अवयव बचेगा, 1, तो F22 का उपसारणी कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, सभी अवयवों के सहखंड आने के बाद क्या करोगे, सभी अवयवों के सहखंड आने के बाद आप उनका अवयव लेंगे, अवयव लेने पर कितना बचेगा, 4 -3 -2 और 1। ठीक है, आपके पास ये अवयव आ गया Fij। फिर क्या बताया था, इसका अपन क्या लेंगे, ट्रांसपोज करने पर जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएंगे, और स्तंभ है वो पंक्ति, तो क्या बनेगा, 4 -2 -3 1।
ठीक। और यही क्या होगा आपके पास उस अवयव का सहखंडज अवयव यानी ADJ-A। अब देखना, अब मैं बताती हूँ कि 2x2 का जो अवयव होता है यानी मैट्रिक्स होता है उसका अपन डायरेक्ट सहखंडज अवयव कैसे निकालते हैं। अब देखना, इसमें एक तो अपना सहखंडज आया है, यहाँ से देखना अपना अवयव क्या था, अपना अवयव था 1 3 2 4 और आपका ये तो अपन क्या था, अवयव था। जबकि ADJ सहखंडज अवयव क्या आया है, ADJ-A क्या आया है, आपका आया है आपका 4 -2 -3 और 1। ठीक है। अब इन दोनों अवयव से देखना, यहाँ पर 1 है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, और ये दोनों एक जैसे हैं, बस चिन्ह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब भी आपको 2x2 का अवयव दे तो आप डायरेक्ट उसका सहखंडज निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो, उसके अगर विकेंड की जो अवयव है ना, अगर विकेंड के अवयवों को तो आपस में क्या कर दोगे, चेंज। देखो अगर विकेंड के अवयव 1/4 था, उसको अपन कैसे चेंज कर देंगे, 4/1। और पिछला जो विकेंड है उसकी सिर्फ क्या करोगे आप, ओनली साइन चेंज करोगे, यानी प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस। क्या चेंज करोगे, कैसे निकाल सकते हो डायरेक्ट, अगर वीकेंड के अवयवों को तो आपस में चेंज कर दोगे और पिछले वीकेंड के अवयवों के केवल क्या चेंज कर दोगे, आप चिन्ह चेंज कर दोगे। ठीक, तो आप डायरेक्ट 2x2 के अवयव से डायरेक्ट आप सहखंडज अवयव निकाल सकते हो, लेकिन 3x3 से आपको पूरे मेथड से निकालना पड़ेगा। 2x2 को डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक, आगे निकालते हैं अपन अवयव का व्युत्क्रम कि अवयव का व्युत्क्रम किसे कहते हैं, अवयव का व्युत्क्रम निकालना। जैसे मान लो आपके पास A क्या है, कोई भी वर्ग अवयव है, और B क्या है, उसी क्रम का आपका जो A का क्रम है ना, उसी क्रम का आपका क्या है, वर्ग अवयव। ठीक है, और I अपन क्या मान लें, I को इकाई अवयव मान लें। तो अपन अगर A और B को आपस में गुणा करें, A क्या है, वर्ग अवयव, B भी क्या है, A के क्रम का अवयव है, तो उन दोनों को गुणा करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, इकाई अवयव आना चाहिए। इसी प्रकार से इसको उल्टा गुणा करने पर भी क्या आना चाहिए, I आना चाहिए, यानी इकाई अवयव आना चाहिए। तो A को अपन क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम अवयव। तो अपन A का व्युत्क्रम अवयव क्या हो जाएगा, B, और B का व्युत्क्रम अवयव क्या हो जाएगा, A। ठीक है, कर सकते हो, यानी A और B को आपस में गुणा करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, इकाई अवयव। और व्युत्क्रम अवयव को, यहाँ व्युत्क्रम अवयव B है ना, उसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, A इन्वर्स से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अपन इससे अपन व्युत्क्रम अवयव निकालें। ठीक, अपने पास क्या है, AB बराबर क्या है, इकाई अवयव। ठीक, अब मान लो अपन को क्या निकालना है, व्युत्क्रम अवयव को मैंने किससे बताया, किसे शो करते हैं, A इन्वर्स से। तो A इन्वर्स का मान निकालते हैं। तो मैं क्या करूँ, इसको या तो डायरेक्ट आप A को इधर ले जाइए, या फिर दोनों साइड आप किससे गुणा कर दीजिए, A इन्वर्स से गुणा कर दीजिए। ठीक है, मैंने A इन्वर्स से गुणा किया तो AB बराबर क्या आ जाएगा, इधर भी A इन्वर्स से गुणा किया, आई आ गया। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों को आपस में लूँ, A इन्वर्स इंटू A कट जाएगा, कितना बचाएगा, I, और IB बराबर कितना आएगा आपका, IB। देखो B मैंने निकाला है और इसको गुणा करेंगे तो A इन्वर्स, यानी A इन्वर्स किसके बराबर आ गया आपका, B, यानी B बराबर क्या होगा, A इन्वर्स व्युत्क्रम अवयव आएगा। इससे अपन व्युत्क्रम अवयव का मान, आपको इतनी प्रोसेस ध्यान में नहीं रखनी, डायरेक्ट क्या ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि व्युत्क्रम अवयव निकालने का फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है, A इन्वर्स बराबर क्या होता है, 1/mod(A). ठीक है, A का उपसारणिक और इंटू में क्या आ जाएगा, A का सहखंडज अवयव, यानी ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। यानी A इन्वर्स बराबर कितना आएगा, A का सारणिक, A का सारणिक। बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें पूछ रहा है, जैसे अवयव मैंने ले लिया 1 2 3 4 और इसका क्या निकालना है आपको, A इन्वर्स, यानी व्युत्क्रम अवयव का मान निकालना है। तो व्युत्क्रम अवयव के लिए एक तो सहखंडज अवयव चाहिए और एक क्या चाहिए अपन को, A का सारणिक। तो अपन यहाँ पर A का सारणिक नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट। तो इसलिए A का मान क्या आना चाहिए आपके पास, नॉट इक्वल्स टू 0। तो सारणिक निकालते हैं, तो अगर विकेंड के अवयव का गुणा 4 × 1 माइनस पिछले विकेंड के अवयव का गुणा आ जाएगा 4 - 6 बराबर आ जाएगा -2, और ये क्या है आपके पास, नॉट इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार से अपन इसका सहखंडज अवयव निकाल लेते हैं। और 2x2 का सहखंडज अवयव डायरेक्ट मैंने कैसे निकालना बताया था, अगर विकेंड के अवयव को आपस में चेंज कर दो, 4 और 1 को आपस में चेंज कर दिया, पिछले विकेंड के अवयव का केवल क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, और वही क्या आ जाएगा आपके पास, सहखंडज अवयव। और ये सारे मान आप इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/-2, और ये क्या आ जाएगा, 4 - 2 - 3 1। आ गया समझ में।
अब देखते हैं अपन 4.2 का क्वेश्चन, नहीं 5.1 का क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे पहला आप कर लेना, जैसे 2 का क्वेश्चन देखना, समझना। 2 का क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, आव्यूह दे रखा है, ठीक है। 3x3 का दे रखा है और बोल रहा है कि आप ADJ का मान निकालिए, यानी सहखंडज आव्यूह निकालिए आव्यूह का। और साथ ही आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ADJ बराबर क्या करना है, A का सारणिक I3 बराबर ADJ इंटू A। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, सहखंडज आव्यूह। जो आपको आव्यूह दे रखा है उसका अपन क्या निकाल लेते हैं, सहखंडज आव्यूह। समझना एक एक स्टेप को कि मैं कैसे निकाल, लगभग क्वेश्चन इस जैसे ही है। तो सहखंडज आव्यूह के लिए मैंने क्या बताया, पहले जो भी आव्यूह देगा उसका क्या लेंगे, सारणी। फिर उस सारणी के प्रत्येक अव्यय का क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। और उस सहखंड का अपन क्या बनाएंगे, आव्यूह बनाएंगे। और उस आव्यूह का अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। और वो ट्रांसपोज करने के बाद जो आव्यूह आएगा उसी को अपन क्या बोल देंगे, सहखंडज आव्यूह, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो भी आव्यूह दिया है उसका अपन क्या ले लेते हैं, सारणिक ले लेते हैं। मैंने ये सारणिक ले लिया, उसको व्यापक रूप में लिख दिया, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रहे एलिमेंट, ठीक है। अब अपन क्या लेते हैं, आपका जो आव्यूह एक है उसके अवयव का अपन क्या लेते हैं, सहखंड। और सहखंड के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, FIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J इंटू AIJ, ठीक है। तो जैसे मैं निकालूँ 1 का सहखंड निकालूँ, 1 का सहखंड निकालेंगे। और 1 कौन सा एलिमेंट है, 1 1वां एलिमेंट है। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 1। और उसका उपसारणिक, 1 का उपसारणिक कैसे लेंगे, उसके संगत पंक्ति को छोड़ दीजिए, संगत स्तंभ को छोड़ दीजिए। उपसारणिक क्या आ जाएगा, 0 -2 0 3। और इसको सरल करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 0। इसी प्रकार -1 का उपसारणिक लेंगे, -1 का, -1 कौन सा एलिमेंट है, 1 2वां एलिमेंट है। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 2। और उसका उपसारणिक क्या आएगा, संगत पंक्ति को छोड़ दीजिए, संगत स्तंभ को छोड़ दीजिए, उसका उपसारणिक आ जाएगा 3 - 2 1 3। और इसको सरल करेंगे तो देखो ये विषम बन रहा है तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। विषम बन रहा है तो माइनस साइन आ जाएगा। और इसके संगत उपसारणी का मान लेंगे तो उसके संगत अपन क्या छोड़ेंगे, पंक्ति को छोड़ दीजिए और उसके संगत स्तंभ को छोड़ दीजिए। यानी 2 का अपन निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं तो उसके संगत पंक्ति को छोड़ दिया, स्तंभ को छोड़ दिया। उसके संगत उपसारणी क्या आ जाएगा, 3 0 1 0। और इसको सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, 0। अपन 3 का सहखंड निकालते हैं। 3 कौन सा एलिमेंट है, 2 1वां एलिमेंट है। तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, 2 + 1। और इसके संगत उपसारणी क्या आएगा, उपसारणिक आ जाएगा आपके पास आ जाएगा -1 2 0 3। इसको सरल करेंगे, यहाँ पर विषम बन रहा है तो माइनस साइन, इसमें गुणा करेंगे, -1 को 3 से करेंगे तो -3 और 0 को 2 से करोगे तो 0। यानी आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 3। 0 का उपसारणिक निकालेंगे तो 0 कौन सा एलिमेंट है, F 2 एलिमेंट। तो -1 की पावर 2 + 2 और उसका उपसारणिक क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 1 2 1 1 2 और 1 3। इसको सरल करेंगे तो देखो 3 × 1 3 और -2 × 1 2, यानी क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार से -2 का उपसारणिक करेंगे तो कौन सा एलिमेंट है, -2 का सहखंड निकालेंगे तो कौन सा एलिमेंट है, 2 3वां एलिमेंट। तो -1 की पावर आ जाएगा 2 + 3 और इसका उपसारणिक क्या आ जाएगा आपके पास 1 -1 और 1 0। इसको सरल करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, -1। इसी प्रकार से आगे निकलता जाएगा। आगे निकालते हैं 1 का उपसारणिक, कौन सा एलिमेंट है, 3 1वां एलिमेंट। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 3 + 1। और इसका उपसारणिक क्या आएगा, उसके संगत पंक्ति को छोड़ दीजिए, स्तंभ को छोड़ दीजिए, कितना आएगा, -1 2 0 2। और इसको सरल करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसी प्रकार से अपन 0 का उपसारणिक निकालते हैं। 0 कौन सा एलिमेंट है, F 3 2वां। तो -1 की पावर 3 + 2 और उसके संगत उपसारणिक क्या आएगा आपका 1 2 और 1 3, ठीक है। इसको सरल कर लोगे, 0 का निकाल रहे हैं ना, 1 2 और 3 -2 सरल करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। इसी प्रकार से लास्ट 3 का सहखंड निकालोगे तो कौन सा एलिमेंट है, F 3 3वां एलिमेंट। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 3 + 3 और इसका उपसारणिक आएगा 1 -1 3 0। सरल करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। सभी अवयवों के अपन ने क्या निकाल लिए, सहखंड निकाली। अब उन सहखंडों को किसके रूप में लिखोगे, आव्यूह के रूप में लिखोगे। तो आ जाएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। फिर क्या करोगे, आपके पास जो भी सहखंड आव्यूह आया उसका अपन क्या लेंगे, ट्रांसपोज, यानी परिवर्त आव्यूह लेंगे। यानी तो जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा और स्तंभ है वो पंक्ति, और वही आपका क्या हो जाएगा, सहखंडज आव्यूह हो जाएगा। और यही आपका क्या है, सहखंडज आव्यूह, यानी ADJA। तो एक पार्ट तो अपन ने सिद्ध कर लिया, दूसरे पार्ट में अपन को ये वाली वैल्यू सिद्ध करनी है।
ठीक है, ये सिद्ध करना है। इसमें अपन ये सिद्ध करेंगे तो अपन को क्या चाहिए, जो सारणिक ए है उसका मान भी चाहिए। सारणिक ए का मान निकालेंगे अपन। सारणिक ए का मान निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो सारणिक ए का मान निकालेंगे तो अपन जैसे जो इजी लगे, ठीक है, करने को आप प्रथम पंक्ति से प्रसार करके भी कर सकते हो, द्वितीय पंक्ति से भी प्रसार करके कर सकते हो, प्रथम स्तंभ से भी कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पर अगर मैं द्वितीय स्तंभ से प्रसार कर दूँ तो आपके पास इजी बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखो द्वितीय स्तंभ में 2 तो जीरो आ रहे हैं, तो 2 वैल्यू तो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट जीरो, सिर्फ एक निकालनी, इसलिए मैं द्वितीय से कर रही हूँ ईजी करने के लिए। तो मैं द्वितीय स्तंभ से प्रसार कर रही हूँ, तो कौन सा अव्यय लेंगे, जैसे मैंने अव्यय ले लिया -1। -1 देखो कि -1 के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा कि माइनस, तो अपन इसके सारे जानते हैं, यहाँ आता है प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, ये लिख लिया करो ताकि आपको बार बार सोचना ना पड़े कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस, बस डायरेक्ट आप देख के बता सकते हो। देखो -1 के साथ यहाँ क्या आ रहा है, माइनस, और उसके संगत उप सारणी लेंगे तो उसके संगत पंक्ति को छोड़ दीजिए, स्तंभ को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 3 - 2 1 3, और बाकी वैल्यू देखो द्वितीय जीरो, दूसरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बस ये क्या हो जाएगा +1, और अंदर वाले को सरल करोगे तो 9 + 2 और वैल्यू क्या आ जाएगी 11, यानी ए के सारणी का मान क्या आ गया 11। अब अपन को जो सिद्ध करना है उसमें रख देते हैं, अपन को LHS ले लेते हैं। LHS में सिद्ध करना A × ADJ, अपन के पास A की वैल्यू भी है और ADJ की भी वैल्यू, दोनों वैल्यू ले ली। अब आव्यूह है, तो आव्यूह में मैंने बताया था कि आव्यूह में हमेशा पंक्ति का किससे गुणा होता है, स्तंभ से, जबकि सारणिक में आप पंक्ति को पंक्ति से भी कर सकते हो, स्तंभ को स्तंभ से भी कर सकते हो, पंक्ति को स्तंभ से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आव्यूह में हमेशा पंक्ति का किससे गुणा होगा, स्तंभ से। तो वही पहली पंक्ति उठा लेते हैं अपन। पहली पंक्ति है 1 - 1 2, पहली पंक्ति को किससे गुणा करोगे, पहले स्तंभ से। 1 को 0 से किया 0, -1 को -11 से किया +11, और 2 को 0 से करोगे 0। फिर वापस पहली पंक्ति को किससे करोगे, यहाँ पर द्वितीय स्तंभ से कर रहे हो, फिर वापस पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे, सेम प्रोसेस चलेगी। फिर क्या उठाओगे, द्वितीय पंक्ति उठाओगे, द्वितीय पंक्ति को यहाँ किससे किया, प्रथम स्तंभ से, यहाँ पर द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से, और यहाँ पर द्वितीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ से किया, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति उठाएंगे, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। अब इसको सरल करके सारी वैल्यू निकालेंगे तो अपना आएगा 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखते हैं आगे, अपन मिड पार्ट ले लेते हैं। मिडिल पार्ट में आपको ए का सारणिक इंटू किसकी वैल्यू निकालनी, I3 क्या है आपके पास, 3 × 3 का कोई भी इकाई आव्यूह, और इकाई आव्यूह आप जानते हो क्या होता है, जिसमें ऐसा कोई भी वर्ग आव्यूह इकाई आव्यूह कहलाता है जिसमें मुख्य विकर्ण तो क्या होना चाहिए 1 1 और बाकी सभी अव्यय क्या होनी चाहिए 0। तो मुख्य विकर्ण तो देखो 1 1 ले लिए, और मोड ऑफ आपका सारणिक ए का मान कितना है 11, और 11 को अंदर गुणा करोगे, आव्यूह है आपके पास, तो 11 क्या होगा, सभी पंक्ति और सभी स्तंभ से गुणा होगा, जबकि आपके पास डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, आव्यूह में सभी से गुणा हो जाएगा। तो देखो जो इक्वेशन 1 में वैल्यू आ रही है वही क्या आ रही है इक्वेशन 2 में, यानी दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार अपन RHS की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेम LHS निकला था वैसे ही क्या निकलेगा RHS, किसका मान निकालना है ADJ A × A, तो ADJ की वैल्यू ये आ गई, ए की ये आ गई। आव्यूह है तो वही अपन पंक्ति को किससे स्तंभ करें, गुणा करेंगे, स्तंभ से। पहली पंक्ति उठा लेते हैं 0 3 2, उसको किससे करेंगे, पहले स्तंभ से। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, वापस पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, और पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। सेम इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति उठाते हैं, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, और दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। लास्ट में तीसरी पंक्ति उठाएंगे, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, द्वितीय स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, और गुणा करके सरल करेंगे तो वही आपका क्या आएगा, आपका 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, यानी आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से वैल्यू क्या आ रही है सेम, और सेम आ रही है मतलब तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है।